आप सभी को राधे राधे। आज से आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। गुप्त नवरात्रि साल भर में 2 बार आती है, एक माघ के महीने में तो दूसरा आषाढ़ के महीने में। लेकिन गुप्त नवरात्रि की विशेष बात यह है कि इस नवरात्रि में आपके द्वारा रखे गए व्रत पूजा पाठ को एकदम गुप्त रखा जाता है। और आज से हमारे चैनल पर आपको इससे रिलेटेड सारी वीडियोस टाइम पर मिल जाएंगी, ताकि आपको व्रत रखने या पूजा पाठ करने में कोई भी बाधा ना आए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ भगवती के 9 स्वरूपों में से प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा और 10 महाविद्याओं में से प्रथम महाविद्या माँ काली की पूजा की जाती है। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताती हूँ आज पंचांग के बारे में। आज का दिन 26 जून गुरुवार है। आज आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। इसके बाद में द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें आर्द्रा नक्षत्र सुबह 8:46 तक रहेगा। बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। सूर्योदय होगा 5:47 और सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। इसके अलावा अमृत काल सुबह 5:05 से 6:35 तक रहेगा। आप अमृत काल में सुबह की पूजा कर सकते हैं और आज शाम की पूजा आप शाम 7:23 से 8:23 के बीच में कर सकते हैं। और इन सब में तुली मुहूर्त सबसे उत्तम है, जो कि आज शाम 7:21 से 7:42 तक रहेगा। माँ काली की पूजा निश्चित मुहूर्त में ही करने से शुभ लाभ होते हैं और आज निश्चित मुहूर्त मध्य रात्रि 12:04 से 12:44 तक रहेगा। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में अगर पूजा पाठ या उपवास को पूरी तरह गुप्त रखा जाए तो सभी सिद्धियों की प्राप्ति के साथ साथ मनोकामनाएं भी जल्दी पूरी हो जाती हैं। अपने भक्तों को माँ दर्शन भी देती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे कि तभी अचानक से भीड़ में से एक स्त्री निकलकर सामने आई। उस स्त्री ने श्रृंगी ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, मेरे पिता हमेशा गलत कामों के से घिरे रहते हैं। इस कारण मैं ना तो पूजा पाठ कर सकती हूँ, ना ही धर्म या भक्ति से जुड़ पाती हूँ, ना ही कोई धर्म काम कर पाती हूँ, लेकिन माँ दुर्गा की उपासना करना चाहती हूँ। अब ऋषि श्रृंगी ने उस महिला से कहा कि चैत्र और शारदीय नवरात्रि के बीच में तो सभी लोग जानते हैं। हालांकि इसके अलावा 2 अन्य नवरात्रि भी होती हैं, जिनमें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। ऋषि श्रृंगी ने उस पुत्री को बताया कि यहाँ प्रकट नवरात्रि में 9 देवियों की उपासना की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना भी की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इन गुप्त नवरात्रि में जो भी भक्त माता दुर्गा की विधि विधान से पूजा करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, मांसाहारी और पूजा पाठ ना कर सकने वाली भी अगर गुप्त नवरात्रि में माँ की विधि विधान से पूजा करती है तो उसे भी इस जीवन में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं रही। तब उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी की बात को पूर्ण श्रद्धा से सुनकर गुप्त नवरात्रि की विधि विधान से पूजा की, जिसके बाद से उसके जीवन में सुख शांति आ गई और उसका पति भी गलत रास्ते से सही रास्ते पर लौट आया और वह भी अपने पति के साथ पूजा पाठ और धार्मिक और भक्ति से जुड़ गया। उसने पुण्य कर्म करने शुरू कर दिए। ऐसे ही गुप्त नवरात्रि की महिमा, इन नवरात्र में माता रानी की पूजा करने वाला ना तो इसे किसी को बता सकता है, ना ही पूजा पाठ को आप दिखा सकते हो, दिखावा नहीं कर सकते इसके अंदर, और ना ही आप किसी की सहायता ले सकते हैं। इसी कारण माता रानी की पूजा का फल भी अधिक प्राप्त होता है, मनचाही मनोकामना भी पूर्ण होती हैं। और सबसे खास बात यह है कि प्रत्येक महाविद्या अपने स्वरूप के अनुसार अपने भक्तों को फल भी प्रदान करती हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि में एक महाविद्या ऐसी भी है जिनकी पूजा सुहागन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। वह महाविद्या माँ धूमावती
जिसके बारे में आपको हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस में बताया जाएगा। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्या महाकाली की पूजा की जाती है। दूसरे दिन महाविद्या तारा रानी की पूजा की जाती है। तीसरे दिन महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। चौथे दिन महाविद्या भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। पांचवें दिन महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। छठवें दिन महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। सातवें दिन महाविद्या माँ धूमावती, आठवें दिन महाविद्या माँ बंगलामुखी की पूजा की जाती है और नौवें दिन महाविद्या माँ मातंगी देवी और 10वें दिन महाविद्या कमला देवी की पूजा की जाती है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और वैसे कलश स्थापना करना सभी के लिए आवश्यक नहीं है। जब कलश स्थापना की जाती है तो ऐसे में अपने घर पर आने वाले लोगों को आपके द्वारा रखे गए उपवासों का पता चल सकता है। इसलिए यदि आपके घर में इस तरह की व्यवस्था हो कि कोई भी उस कमरे में ना जाए जहां पर आपने कलश स्थापित किया हुआ है, तब तो आप कलश स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल साधारण विधि से 10 दिनों में बिना कलश स्थापना किए भी पूजा कर सकते हैं और उपवास रख सकते हैं। अब आपको सुनाते हैं महाविद्या माँ काली की कथा, क्योंकि आज गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्या माँ काली की पूजा की जाती है। ऐसे में किन किन बातों का ध्यान आज के दिन आपको रखना चाहिए और इस प्रकार से माँ की पूजा करनी चाहिए। और इसके अलावा यदि आप उपवास रखने में असमर्थ हैं तो आप सच्चे मन से पूरे 10 दिन तक महाविद्या की पूजा कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं के अलावा आप माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि सच्चे मन से की गई पूजा और सुनी गई कथा का पुण्य अवश्य मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया और फिर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और फिर स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को यह बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माँ पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। नेत्र खुलते ही उनके विकराल रूप से महाकाली उत्पन्न हुई। तो माँ काली की जय। महाकाली के विराट स्वरूप ललाट और तीसरे नेत्र और चंद्रलेखा भी माँ काली से भयभीत होकर विशाल रूप को देखकर सारे देवी देवता सिद्धि लोग भागने लगे। इसके बाद माँ काली का दारुक और उनकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ था और माँ काली के इस क्रोध से अब संसार भी चलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने छोटे से बालक का स्वरूप धारण किया और शमशान में बैठकर वह रोने लगे। इसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई और तब माँ काली का क्रोध भी शांत हो गया। यदि कोई भक्त गुप्त नवरात्रि के दिन माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की असुरी शक्ति या कोई भी नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होता। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। सभी सांसारिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। माँ काली ने चामुंड का संहार किया था, इसलिए उन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडों की माला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खटक, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्तबीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्या में माँ काली प्रथम देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। जो लोग अपने शत्रु से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करके उपासना भी करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। और गुप्त नवरात्रि के अंदर आप माँ काली की 2 तरीके से पूजा कर सकते हैं। जो लोग तंत्र विद्या हासिल करना चाहते हैं वह लोग इन दिनों माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के पहले दिन
सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन में सभी संकट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से आपका मन शुद्ध हो जाता है। स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनकर एक साफ चौकी पर पीला या हरे कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर आप घट स्थापना करें। अगर घट स्थापना नहीं करना चाहते तो आप साधारण विधि से भी पूजा कर सकते हैं। अगर चौकी स्थापना करने की जगह नहीं है तो आप जिस मंदिर में आप नियमित रूप से पूजा करते हैं, आप उसी मंदिर में स्थापना कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद माँ काली की प्रतिमा और भगवान गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करें। सभी पर गंगा जल छिड़कें। अगर प्रतिमा धातु की है तो स्नान कराएं, सबको रोली कुमकुम का तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और लाल पुष्प काली माँ को और फल मिठाई आदि अर्पित करें। पूरे विधि विधान से पूजा करें, श्रद्धा के साथ माँ काली की पूजा करें। अब माँ काली के समक्ष घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं और देवी कवच अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सुतकुम का भी पाठ आज के दिन करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। ध्यान रखें कि जिस आसन पर आप बैठकर पूजा करते हैं वह आसन सूती का ही होना चाहिए। माँ काली की कथा पढ़ें या सुने। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी उत्तम होता है। कथा के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें और प्रसाद के रूप में माँ को मिठाई का भोग लगाएं। अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो आप मौसमी फल या बताशे, लौंग, सुपारी, इलायची का प्रसाद भी माँ काली को अर्पित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप पूरे 10 दिनों में भी इन भोगों को माँ भगवती या 10 महाविद्याओं के अर्पित कर सकते हैं। प्रसाद को केवल घर में ही बांटना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पूजा करने के बाद सबसे अंत में पूजा पाठ में, कथा श्रवण में, मंत्र जाप के उच्चारण में हुई गलतियों के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखना चाहिए और इन नवरात्रि में भी आपको उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए जो कि आप शारदीय या फिर चैत्र नवरात्रि के दिनों में करते हैं। शाम के समय एक बार ही फलाहार कर सकते हैं। दिन के समय दूध, फल, चाय आदि ले सकते हैं। बाहर के वाले जूस के सेवन से बचें। सेवन आप कर सकते हैं तो बस घर के निकले हुए शुद्ध जूस का। हो सके तो गुप्त नवरात्रि के चलते लोगों की गुप्त तरीके से ही सहायता करें। खासकर छोटी कन्याओं को गुप्त रूप से आप दान या भेंट दे सकते हैं और ऐसी वस्तुओं का दान उन्हें कर सकते हैं जो उनके काम में आने वाली हो। तो कल हम जानेंगे माँ शैलपुत्री के बारे में। तो दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आप सभी को धन्यवाद। राधे राधे।